रात के करीब 9 बज रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, यार समीर, तुम्हें नहीं लगता आज कुछ अजीब सा लग रहा है? समीर ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। पागल है क्या? 4 साल बाद घर जाए हैं, एक्साइटमेंट है बस। आरिफ ने खिड़की से बाहर झांका। दूर कहीं एक पेड़ की परछाई झलक कर गई, फिर सब वापस अंधेरा। उसने धीरे से कहा, पता नहीं, दिल घबरा रहा है। ट्रेन के डब्बे में और भी लोग थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि सब चुप थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ ट्रेन की घर घर की आवाज और बीच बीच में जैसे किसी ने हल्की सी फुसफुसाहट की हो। समीर ने अचानक सीधा होके पूछा, तुमने सुना? तूने भी? दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सामने बैठे एक बुढ़ा आदमी धीरे से बोला, आप लोग पहली बार इस रूट से जा रहे हैं क्या? समीर ने हाँ में सर हिलाया। बुढ़ा आदमी थोड़ा झुककर बोला, इस रास्ते पे रात में ज्यादा सवाल नहीं पूछते। क्यों ऐसा किसी है? बुढ़ा आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक बात कही, बस याद रखना, गांव के पास जो कच्चा रास्ता है ना, रात को अकेला मत गुजरना। ट्रेन एक झटके से हिली और उस वक्त खिड़की के बाहर आरिफ ने कसम से देखा, कोई उनके साथ साथ दौड़ रहा था। उसने आंखें झपकाईं और वहां कुछ भी नहीं था। सुबह का वक्त था जब दोनों गांव पहुंचे। हल्का सा धुंधला सा माहौल, मिट्टी की खुशबू, दूर से मुर्गों की आवाज। यार, अपना गांव तो वैसे का वैसा ही है। आरिफ के चेहरे पर भी हल्का सा सुकून आया। हाँ, लेकिन कल रात वाली बात। छोड़ना यार, बुद्धा डराने के लिए बोल रहा होगा। जब वो अपने घर के पास पहुंचे तो एक छोटी सी लड़की जोर से भागती हुई आई। भाई! अरे मेरी छोटी सी गुड़ीरा। वो उनकी छोटी बहन आयशा थी। उसकी आंखों में इतनी खुशी थी जैसे ईद आ गई हो। घर के अंदर से मां भाग कर आई। आ गए मेरे बच्चों, कितना इंतजार किया तुम्हारा। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए। बाप भी बाहर आए, थोड़ा सीरियस लेकिन आंखों में गर्व। पढ़ाई पूरी कर ली, अब आदमी बन गए हो तुम दोनों। घर छोटा सा था, कच्चा। दीवार पर पुरानी मिट्टी लगी हुई, छत पर पुराना पंखा लटक रहा था। लेकिन उस घर में जो सुकून था वो शहर के बड़े से फ्लैट में भी नहीं मिलता। शाम तक गांव वाले मिलने आते रहे। चाय, रोटी, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन आरिफ के दिमाग में कल रात वाली बात घंटे की तरह बज रही थी। शाम के वक्त समीर और आरिफ गांव के बाहर घूमने निकले। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज दी, अरे बच्चों, इधर मत जागा। क्यों चचा, इधर कौन सा भूत है? वो आदमी धीरे से बोला। उसकी आवाज में डर था।
आगे कच्चा रास्ता है, रात भी होने वाली है। आरिफ का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। समीर हंस के बोला, अरे चाचा, बचपन में तो रोज जाते थे उधर। बचपन में दिन में जाते थे, रात और दिन में फर्क होता है। यार छोड़ देते हैं। तू डर गया क्या? नहीं, लेकिन चल आज रात चलते हैं। आरिफ चुप हो गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। घर के सब लोग सो चुके थे। चल, आरिफ ने एक पल के लिए सोचा, फिर हां कर दी। दोनों चुपके से घर से निकले। रात बिल्कुल खामोश थी, ना कोई आवाज, ना कोई हवा, सिर्फ उनके कदमों की क्रंच क्रंच। जब वो उस कच्चा रास्ते के पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। समीर, वापस चलते हैं। बस थोड़ा आगे देख के आते हैं। रास्ता पतला था, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़। उन पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हिल रहा हो। फिर अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों रुक गए, आवाज भी रुक गई। कोई है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर से चलना शुरू किया और फिर से। समीर, कोई हमारे पीछे आ रहा है। समीर ने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक समीर ने टॉर्च निकाली और पेड़ों की तरफ रोशनी डाली, और उस रोशनी में कुछ चमका। एक पतला सा धागा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बंधा था। समीर आगे बढ़ा और फिर उसने देखा जमीन पर नए नए जूतों के निशान। ये क्या है? आरिफ का गला सूख गया। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? दोनों झट से मुड़ गए। 3 आदमी खड़े थे, हाथ में लाठियां और एक के हाथ में टॉर्च। हम गांव के ही हैं। उन आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, गलती से आ गए हो यहां? ये रास्ता हॉन्टेड नहीं है, ये हमने बनाया है। क्या मतलब? लोगों को डराने के लिए, ताकि कोई यहां ना आए। इसी तुम लोग? हां, रात को यहां से सामान गुजरता है और कोई देख ना ले, इसीलिए हमने कहानी फैला दी। आरिफ के दिमाग में सब फिट होने लगा। ट्रेन वाला बुजुर्ग, गांव वालों का डर, ये सब एक प्लान था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। अब तुमने देख लिया है तो तुम्हें भी चुप रहना पड़ेगा। दोनों जान बचाकर भागे। पीछे से आवाज, पकड़ो इन्हें। रात का सन्नाटा, तेज कदम, सांस फूलना, लेकिन किसी तरह दोनों बच के घर पहुंच गए। अगली सुबह गांव में पुलिस आई। पता चला वो लोग स्मगलिंग करते थे और सालों से लोगों को डराकर उस रास्ते को खाली रखते थे। ये तो भूत नहीं था। हाँ, लेकिन
डर तो सच था। कभी कभी इंसान भूत से ज्यादा खतरनाक होता है।